हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये व्लॉग ही है बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल सेटअप की तरह वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल खुला सा माहौल है। पीछे हमारे नोएडा है और मैं रहता हूँ दिल्ली इस कॉलोनी में। इससे पहले मैंने वीडियोस बना रखे हैं यहाँ से, तो आपको पता ही होगा। आज के इस व्लॉग में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम दिल्ली में जॉब खोज सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दिल्ली आने से पहले हम बिल्कुल प्लानिंग नहीं करते और डायरेक्ट जॉब खोजने के लिए निकल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जॉब खोज सकते। बट उससे पहले इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप अगर कंटेंट बनाकर किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो या फिर अपना रियल कंडीशन बताकर नहीं हेल्प कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को शेयर कर आप उनका जरूर हेल्प करोगे कि वो भाई समझ पाए। अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना इस वीडियोस को, क्योंकि ज़रूरी है उनको ये बताना कि क्यों दिल्ली ज़रूरी है आने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको जॉब का प्रोसेस तो बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि दिल्ली आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया, में भी हो सकता है कि आप किसी लोकल शहर से कॉलेज में मतलब पढ़ाई कर रहे थे या फिर जो भी चीज़ें हो सकता है आपकी काफ़ी दिन से आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो बट आपका जॉब नहीं लग रहा है। बट दिल्ली एक ऐसा शहर है ना, यहाँ अगर आप आ जाते हो तो आपको जॉब खोजना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब कैसे? बैंगलोर हो गया, हैदराबाद, पुणे, महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, तो इन सब जगह पर भी जॉब बहुत ज़्यादा है। बट लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं दिल्ली को। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बहुत सस्ता शहर है। आप अगर बैंगलोर जाते हो तो वहाँ पर आपको रूम रेंट 20,000, मतलब आपको मंथली जो एक्सपेंस लगने वाला है वो अराउंड लेकर चलो कि आपको महीने 20,000 तो लग ही जाएगा। बट दिल्ली जैसे शहर में आप रहोगे, मैं मानता हूँ ये कॉलोनी थोड़ा अजीब है, लाइक ऐसा लगता है जैसे पिंजरा सा है। बट सरवाइव करने के लिए कुछ दिन फ्रेशर में आपको ऐसे शहर में ही आना चाहिए जहाँ पर आप कम खर्चे में। मैं पता है शुरू में जब यहाँ था तो 8 से 9,000 रुपये में मेरा यहाँ का एक्सपेंस निकल जाता था। तो मुझे लगता है कि मैंने अगर बैंगलोर चूज़ नहीं किया और यहाँ पर आकर मैंने अपना जॉब का एक्सपीरियंस लिया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो मैं सजेशन दूंगा कि दिल्ली इसी वजह से आप चूज़ करो, क्योंकि ये शहर बहुत ज़्यादा सस्ता है। दिल्ली में बहुत सारे एरिया है एनसीआर के अंदर में। ये एक तो ये दिल्ली हो गया, ये पीछे जो है मेरे गुड़गांव सॉरी मेरे जो पीछे ये नोएडा है, सॉरी गुड़गांव नहीं नोएडा है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो फरीदाबाद है, गाज़ियाबाद है, सामने में गुड़गांव है। तो जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ से अगर मुझे इंटरव्यू का कॉल आता है गुड़गांव से, 30 रुपया लगता है मुझे मेट्रो से, एंड मैं चला जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। मुझे 30 रुपया लगता है नोएडा जाने में, मैं चला जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, सारा चीज़ एक ही जगह पर। मैं एकदम सेंटर ऑफ कह सकते हैं मास पे रहता हूँ, यानी दिल्ली में रहता हूँ। और ये सस्ता है कहीं ना कहीं। और दिल्ली से मैं हर जगह जा सकता हूँ। मैं जा सकता हूँ नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, हर जगह जहाँ से भी मुझे इंटरव्यू का कॉल आए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटरव्यू का कॉल कैसे आएगा। दिल्ली आने से पहले पूरी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको दिल्ली आने से पहले यहाँ पर का पूरा एक्सपेंस संभालना पड़ेगा। आप अराउंड 8 से 9,000 रुपया हर मंथ का टारगेट लेकर आना। एंड उसके बाद सबसे पहले दिल्ली में कहीं पर एक रहने का ठिकाना ढूंढना, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपका वो फैमिली मेम्बर हो। मैं इतना आपको सपोर्ट दे रहा हूं कि आपको अगर नहीं रूम मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे पास इवन आकर रह सकते हो। पता है, मैंने अपने फ्लैट में न जाने कितने स्टूडेंट को यहाँ पर सपोर्ट दिया है कि तुम आकर मेरे पास रहो। 15 दिन तक मैं स्टूडेंट को रखता हूँ, उनको खर्चा देता हूँ और सारी चीज़ करवा के मैं जॉब खुजवाता हूँ। पता है, इतने हद तक मैं हेल्प करता हूँ, फिर भी लोग मेरी हेल्प नहीं करते। वीडियो शेयर कर लाइक कर सब्सक्राइब कर। दिल्ली आने के बाद सबसे पहले आप अपना एक तगड़ा सा रिज्यूमे बनाओ। तगड़ा रिज्यूमे बनाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिज्यूमे से आप शॉर्टलिस्ट बहुत जल्दी हो जाते हो अच्छे जगह पर। जब आप रिज्यूमे बना लोगे तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है लाइक naukri.com, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, जॉब है। ये 4 एप्लीकेशन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस सिटी में, इस दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 दिन का टाइम आपको लगेगा इस पर बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाना है। ऐसे आलतू फालतू प्रोफाइल नहीं कि कुछ भी लिख दिया, नहीं। आप एक काम करना, मेरे लिंक्डइन पर जाकर देखो, आप बड़े बड़े प्रोफेशनल के लिंक्डइन पर जाकर देखो एंड उसके अकॉर्डिंग आप इन सब पे जो है ना प्रोफाइल बनाओ, अपना प्रॉपर प्रोफाइल बनाओ और अपना CV इसके ऊपर अपलोड कर दो। एंड जब आप दिल्ली आ जाओगे तो यहाँ से आप जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करना। मैं मानता हूँ कि जॉब अप्लाई करने पर कभी भी रिप्लाई नहीं आता है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि रिप्लाई आपको नहीं आएगा। इतना ईजी तो है नहीं कि आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और वहाँ से रिप्लाई आ गया। तो ऐसे कंडीशन में जब आप देखना कि यार इस कंपनी में ओपनिंग निकली हुई है, तो उस कंपनी में आप उनकी वेबसाइट पर जाकर करियर वाले पेज में उनके
जॉब वाले सेक्शन में जाकर आप जिस प्रोफाइल के लिए जॉब खोज रहे हो, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, इवन कॉल सेंटर या फिर जिस भी प्रोफाइल के लिए आप खोज रहे हो, उस पर जाकर उनके कंपनी के प्रोफाइल पर जाकर अप्लाई करना। देखो बहुत सारी दिल्ली में ऐसी कंपनी है जो कि फ्रॉड ओपनिंग भी निकालती है, तो ऐसे चालबाजों से थोड़ा सावधान भी रहना है। जब कोई पैसा वैसा आपसे मांगे तो बिल्कुल पैसा नहीं देना है। मैं मानता हूँ। अब एक चीज़ और है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, इतना कुछ करोगे, फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आएगा, तो आप क्या करना है, लास्ट जो एक स्टेप है उसमें आपको अपना CV लेकर आपको पहले देखना है naukri.com पर, इंडीड के ऊपर कि किस कंपनी में ओपनिंग निकली हुई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जब अपने टाइम में था ना, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे मैं खोजूँ। रोज़ सोचता था naukri.com पे अकाउंट बनाऊंगा, इंडीड पर अकाउंट बनाऊंगा, बट ऐसे होता नहीं था। मैं बस सोचता रह जाता था करूंगा, बट कभी वो करता नहीं था। बट आप आज से ही स्टार्ट करो, और जिस कंपनी में आप देखना ओपनिंग निकला हुआ है, उस कंपनी में प्रॉपर जाकर आप जॉब के लिए अप्लाई करना, मतलब ऑफलाइन जाकर। सपोज़ कि मैं बोल देता हूँ वेबटेक में जॉब निकला हुआ है। अब वेबटेक को आप सर्च मारना गूगल मैप पर, बताएगा कि नोएडा सेक्टर 62 में है। आप गूगल मैप से लोकेशन देखना और मेट्रो लेकर वहाँ तक पहुँच जाना। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा ना शुरू में, हमने खुद बहुत स्ट्रगल किया है, उसके बाद आज यहाँ पर है। उससे पहले पता है सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रगल करना सीखना पड़ेगा। और आप अगर दिल्ली आ रहे हो तो इतना स्ट्रगल है, तो आप सोचो आप बैंगलोर जाओगे, हैदराबाद जाओगे तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल है उस सिटी में। लेकिन आप बैंगलोर में जाओगे तो वहाँ पर जब आपको पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, लाइक 20,000 25,000, तो आपके माइंड के ऊपर और भी ज़्यादा गंदा प्रेशर बनेगा कि भाई यार इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और जॉब का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्या करें अब। तो बहुत अच्छा प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि दिल्ली आकर और इस तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। अब जब उस कंपनी में आप जाओगे तो बहुत सारी कंपनी है जो बाहर से ही भगा देगी, बाहर से ही बोलेगी कि भाई देखो ऐसा है कि हमने कोई भी ओपनिंग नहीं डाला है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है। बट आप मेक श्योर करना कि एक कंपनी में ना सही दूसरे कंपनी में जाओ, दूसरे में ना सही तीसरे कंपनी में आप जाओ, तीसरा ना सही चौथे कंपनी में जाओ। एक दिन में 10-10 कंपनी का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, उसके बाद आपको दिल्ली में जॉब मिल जाएगा।